Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. चलो पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करें। बोलो। पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करें। गौरी, इतने ज्यादा मार्क्स कैसे आए तुम्हारे? गौरी, फिजिक्स में तुम्हारे 69 आए हैं। इतने ज्यादा मार्क्स कैसे आए? नीट वालों के तो बहुत कम आए फिजिक्स में मार्क्स। नीट वालों के तो फिजिक्स में मार्क्स बहुत कम आए हैं। ओम, तुम्हारे 43 आए हैं। पायल 56। यस 8। अथर्व 75। प्रशांत 71। एक पायल के तो 15 आए हैं। अनीस -10। अनीस और चेतन ये दोनों काम है। चलो, ऐसे काम नहीं चलेगा गौरी। बाकी सब में अच्छे आए ना तुम्हारे मार्क्स, सिर्फ फिजिक्स में नहीं आए। और यदि फिजिक्स में सबके बराबर आते तो 500 क्रॉस होते। फिजिक्स में यदि तुम्हारे 50 मार्क्स भी आते और तो 500 क्रॉस हो जाते। ऐसे ही किरण, अक्षदा,
ये तुम्हारे फिजिक्स में सही मार्क्स आए होते तो तुम्हारे क्रॉस होते या नहीं 500? फिर ये ऋषिकेश कहाँ पर है? मार्क्स की पीडीएफ ग्रुप में नहीं आएगी, तुम्हें इंडिविजुअल के मार्क्स पता चलते हैं। तुम्हें अभी सिर्फ इंडिविजुअल के मार्क्स पता चलते हैं। ये ऋषिकेश कहाँ पर है? इसके मार्क्स आए हैं 14। ऋषिकेश इतने मार्क्स ला के क्या करोगे? ऋषिकेश इतने ज्यादा मार्क्स ला के क्या करोगे? और ये रोहन कहाँ है? ऋषिकेश, रोहन और यश कहाँ पर है ये? सारा तुम्हारे मार्क्स सही हैं, तुम्हारे मार्क्स सही हैं। जयदीप और ओम क्या चल रहा है? जयदीप और ओम क्या चल रहा है तुम लोगों का? बताओ। जयदीप और ओम क्या चल रहा है? ऐसे मार्क्स से कब तक काम चलेगा? बोलो। ऐसे मार्क्स से कब तक काम चलेगा? आजिंक तुम्हारे 30 आए हैं। आजिंक तुम्हारे तो बहुत ज्यादा आ गए फिर से। आजिंक, वैष्णवी, बोलो। चलो यस आ गया अभी। यस इतना पढ़ाई कैसे करोगे फिजिक्स में? यस फिजिक्स में इतना पढ़ाई कैसे करोगे कि सिंगल डिजिट में मार्क्स आए? एक बात बताओ, क्या घर पे मार्क्स बताते हो तुम लोग? बोलो। क्या घर पे मार्क्स बताते हो सभी? घर पे बताते हो तो पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते मार्क्स के लिए? बताओ। दूसरा टेस्ट है ना। हाईएस्ट मार्क्स है 492। नीट में हाईएस्ट मार्क्स है 492 और जेई में हाईएस्ट मार्क्स है 228, सॉरी 225। फिजिक्स में 120। नीट में 120 हाईएस्ट है।
और जेई में 82, नीट में 120 और जेई में 82। एट्टी टू। प्रतीक अच्छा कर रहे हो। प्रतीक तुम अच्छा कर रहे हो जेई में। मैं बता देता हूँ कौन कौन। प्रतीक का अच्छा चल रहा है। विष्णु सही कर रहा है। ओमकार तुम्हारा भी सही है। साई तुम्हारा भी सही है। अमय तुम्हारा भी सही है। श्रीपद का भी सही है। मयूर सही है। ओंकार सही है। दिव्या सही है। ओमकार कदम सही है। निखिल तुम्हारा भी अच्छा है, लेकिन तुम्हारा मैथ में बहुत कम आया। प्रणव सही है। हर्ष तुम्हारा नहीं है सही। हर्ष तुम्हारा फिजिक्स में सही नहीं है। हर्ष तुम्हारा फिजिक्स में सही नहीं है। निखिल थोड़ा अच्छा करो, तुम बहुत सही करोगे। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके अच्छा करो, मार्क्स बढ़ जाएंगे। जिनके किसी भी एक इंडिविजुअल में मार्क्स कम है, वो अपना टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सही करो। पेपर के लिए अपनी स्पीड इंक्रीज करो। मैं सभी को ये बात बोल रहा हूँ कि सभी पहले, पेपर से पहले यदि तुम्हें अपनी टाइम इंक्रीज करना है सॉल्विंग का, टाइम के साथ स्पीड इंक्रीज करनी है सॉल्विंग की। ठीक है। यदि सभी को अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, जो बुकलेट में जेई के क्वेश्चन होते हैं, बुकलेट में जो जेई वाले प्रॉब्लम होते हैं, या फिर अभी धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो एक्सरसाइज 2 आती है। एक्सरसाइज 2 आती है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ। इसके लिए एक काम करो कि जो एक तो जेई की एक्सरसाइज होती है, और एक एक्सरसाइज नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जेई के सभी क्वेश्चन, इनके लिए टाइम सॉल्व करना स्टार्ट करो। इनके लिए टाइम बाइंड करके सॉल्व करना स्टार्ट करो, तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? जो जेई की होती है बुकलेट में, जेई के क्वेश्चन, और जो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन हैं, उन्हें तुम टाइम काउंट करके पर क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में तुम यूज कर सकते हो 4 मिनट। स्टार्टिंग के 1.5 वीक जो भी बुकलेट सॉल्व कर रहे हो, वो तुम सॉल्व कर सकते हो 1.5 वीक के लिए, अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट फॉर पर क्वेश्चन। 4 मिनट पर क्वेश्चन। और उसके बाद वही स्पीड, हाँ नीट का भी बताऊंगा अभी, और उसके बाद वही स्पीड तुम्हें लानी है 3 मिनट पर क्वेश्चन। 3 मिनट पर क्वेश्चन। और अप्रोक्सीमेटली हर बार जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो 10 मिनट्स का एक सेट बनाया करो। 10 क्वेश्चन का एक सेट बनाओ, और तुम्हें 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स में। 10 क्वेश्चन सॉल्व कितने में करने होंगे? 30 मिनट में। तभी तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होगी। जेई वाले सभी इस बात को ध्यान से सुन लो।
10 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स। ये जब तक तुम अपना कंडीशन अपने ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, टाइम बच गया बहुत अच्छा बात है, लेकिन टाइम यदि कहीं जा रहा है कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में सपोज करो तुम्हें यूज हो गए 40 मिनट्स, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हारा कितना टाइम चला गया, 40 मिनट्स। तब दोबारा से एनालाइज करो अपने लिए, तब दोबारा से एनालाइज करो कि तुमने कहाँ पर कौन सी जगह पर कितना टाइम ज़्यादा दिया है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है, कहीं कहीं क्या होता है हम स्टेप लिखते हैं, हम क्या है कंटिन्यूसली स्टेप लिखते जाते हैं, कहीं यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कोई इजी स्टेप है जिसको तुम बिना लिखे, जिसको तुम विदाउट राइटिंग में लाए तुम उसे सॉल्व कर सकते हो, विदाउट राइटिंग में लाए तुम उसे आगे बढ़ सकते हो, तो उस स्टेप को वहां पर खत्म करो, उस स्टेप को वहां पर खत्म कर दो, उसे सिर्फ माइंड में सॉल्व करो और आगे बढ़ो, दूसरे स्टेप को डायरेक्ट लिखो। क्लियर है सभी को? हाँ, यदि कोई टफ क्वेश्चन है सारे स्टेप लिखने हो रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन यदि कोई इजी क्वेश्चन है और उसमें तब भी तुम्हें सारे स्टेप लिखने हो रहे हैं वो गलत है। बोलो क्लियर? ऐसे ही तुम्हारा टाइम का बाइंडिंग वाला प्रैक्टिस होगा कि हम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सभी जेई वाले इसी तरह से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? हाँ, नीट का बता रहा हूँ। सर मेरा 1 आवर गया 45 क्वेश्चन के लिए इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में तो उतना तो जाना ही है, नीट है ना। तुम्हारे आजिंग तब भी मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, आजिंग तुम्हारे मार्क्स तब भी अच्छे नहीं आए। तुम्हारे मार्क्स बताऊं कितने आए? तो फिर तुम्हारे 30 मार्क्स आए हैं, अब सोचो कितने गलत हुए होंगे। 30 मार्क्स नहीं समझ रहे हो? पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, सिर्फ तुम्हारे 8 क्वेश्चन सही हुए हैं 45 में से। यदि तुम करेक्ट का एक्यूरेसी मानो तो सिर्फ कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं? 8। बाकी सब कोई भी नहीं है। और तुमने 10 सही किए होंगे, 12 सही किए होंगे, फिर बाकी जो गलत किए हैं उनमें कटे होंगे मार्क्स। क्लियर है? तो जेई वाले तो इसी तरह से प्रैक्टिस करो, टाइम लगाकर तुम्हारा स्पीड भी बढ़ जाएगा, तुम्हारा कैलकुलेशन भी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। बोलो क्लियर? चलो, अब ऐसे ही यदि हम बात करें नीट वालों पर, ऐसे ही मैं डिस्कशन करूं नीट वालों पर, तो देखो फिजिक्स सॉल्व करने में नीट वालों को लगभग 1 आवर और 10 मिनट्स का टाइम लगता है। यदि तुम्हें सही में तुम्हें फिजिक्स सॉल्व करना है तो 1 आवर और अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स, ये फिजिक्स के लिए मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट होता है नीट के 45 क्वेश्चन के लिए। और जब 45 क्वेश्चन सॉल्व करोगे इतने टाइम में तो तुम्हें लगभग हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलेगा? 1 मिनट और 20 सेकेंड, ये अप्रोक्सीमेटली टाइम मिलता है तुम्हें पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है?
तुम्हें पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो नीट के लिए टाइम मिलता है वो ये है 1 मिनट 20 सेकेंड। इससे ज़्यादा टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, तुम यदि ऐसे करते हो 35 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज पर क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? तो घर पर जब भी प्रैक्टिस करो तो नीट वाले सभी स्टार्टिंग में पर क्वेश्चन 2 मिनट, पर क्वेश्चन 2 मिनट। कंसेप्ट पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, क्लास में जो लिखाया गया है वो एक बार समझ लो, उसके बाद टाइम लगाओ। एक्सरसाइज 1 पर क्वेश्चन 2 मिनट। और अप्रोक्सीमेटली जब भी बैठोगे हमेशा 30 मिनट्स के लिए 30 क्वेश्चन लेकर बैठो एक बार में। मिनिमम कितने क्वेश्चन ले लो? 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन तुम्हें 60 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। स्टार्टिंग में ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए हमेशा के लिए। जिसको भी प्रैक्टिस करनी है स्टार्टिंग में नीट में, हमेशा इस टारगेट को लेकर प्रैक्टिस करो कि 30 क्वेश्चन लिए हैं मैंने सॉल्व करने के लिए और मेरे पास टाइम है 1 आवर का। ये तुम्हारा बेसिक स्टार्टिंग होना चाहिए नीट के लिए। पायल, तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आए हैं। चेतन, क्या मार्क्स आए हैं तुम्हारे? चेतन, हाँ वो हो सकता है वेक्टर के इस बार कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट जा सकते हैं, वो मुझे भी पता था। एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुए होंगे, ठीक है निखिल, ऐसा हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हों जो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुए। लेकिन एक बात बताओ, उसके भी तो क्वेश्चन थे यूनिट एंड डायमेंशन के, और उसी के क्वेश्चन करते तो अप्रोक्सीमेटली 20 टू 25 क्वेश्चन तो उसके भी थे नीट वालों के लिए, और जेई वालों के लिए 12 टू 13 क्वेश्चन उसके थे। बोलो। तो उसमें तो स्कोर होना चाहिए था ना। निखिल, टाइम मैनेजमेंट मैं पहले ही कह रहा हूँ सभी को, टाइम मैनेजमेंट जब तक खुद से काउंट नहीं करोगे, खुद का दिमाग यूज नहीं करोगे, टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। बोलो। देखो, टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे ही पूरा सही हो सकता है। यदि तुम ऐसा चाहो कल के कल में तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट 100% हो जाए, नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे, तुम खुद का स्पीड बढ़ाओगे, कंसिस्टेंसी लाओगे,
डेली लगभग 1 आवर कंटिन्यूसली सॉल्विंग करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें ज़्यादा करोगे, क्वेश्चन की टफनेस के हिसाब से तुम अपना टाइम मैनेज करोगे। बहुत सारी कंडीशन होती है टाइम मैनेजमेंट के लिए। अब तुम्हें क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन गिवन है, सपोज करो 25 जेई में। अब तुम्हें पता होना चाहिए 25 में से हाँ 10 इजी ये हैं, 5 एवरेज ये हैं, 5 डिफिकल्ट ये हैं, तब तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्विंग इजी होगा। अब यदि तुमने ऐसे किया कि तुमने टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट किया, तुमने स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। ये मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। देखो पेपर में हमेशा नए क्वेश्चन आते हैं, गौरी याद रखना, पेपर में हमेशा नए क्वेश्चन आते हैं। तो वही तो टाइम मैनेजमेंट होता है कि हमारा स्पीड कितना हो, हमने कितने क्वेश्चन पहले सॉल्व किए हुए हैं, हमें कौन सा जगह क्या करना है, कौन क्वेश्चन से टफ है, कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन से क्वेश्चन लीव करने हैं, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एग्जाम में हमें 720 मार्क्स नहीं लाने हैं, एग्जाम में हमें 600 प्लस लाने हैं, हमें एग्जाम में 600 प्लस लेके आने हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन उनमें से लीव कर सकते हैं, हम उनमें से कुछ क्वेश्चन लीव कर सकते हैं, वो हमें सीखना चाहिए, ठीक है। वो धीरे धीरे आएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें धीरे धीरे टाइम के साथ अडेप्ट करोगे। लास्ट टाइम यदि तुम कॉलेज के लिए बात करोगे तो 574 प्लस, यदि उस टाइम का बात कर रहे हो पिछली साल पेपर लगा था उसका, कट ऑफ नहीं, यदि तुम्हें कॉलेज चाहिए, यदि तुम्हें जनरल कॉलेज चाहिए कि, तो नीट के लिए 574 था। और जेई मेन में अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स, यदि तुम्हें कॉलेज गवर्नमेंट, हाँ जेई में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो तुम्हें अप्रोक्सीमेटली 150 160 मार्क्स होने चाहिए सही कॉलेज के लिए। और नीट में 574 प्लस मार्क्स होने ही होने चाहिए थे, नीट में 574 प्लस मार्क्स होने चाहिए थे। अब बोलो 574 प्लस। 4 का मतलब समझ रहे हो, नीट वाले सभी 574 का मतलब पता है ना सभी को। सर इस साल नीट के लिए कितना लगेगा, वही सेम जाएगा। इस साल भी यदि नीट का पेपर सितंबर में हो रहा है और उसके लिए यदि कट ऑफ का बात करोगे कॉलेज के लिए, तो अगेन 570 प्लस ही जाएगा, इस बार भी सेम, इस बार भी सेम ही जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, देख लेना तुम। क्योंकि बहुत फैक्टर डिसाइड करते हैं, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आने लगेंगे इस बार। यदि ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं तो किसी को कोई क्वेश्चन टफ रहा तो वो उसे सॉल्व नहीं करेगा, उसकी जगह इजी करेगा। हाँ डिफिकल्टी पे तो कट ऑफ डिसाइड होता ही है, लेकिन याद रखना पेपर का कट ऑफ वही जाएगा सेम, कॉलेज के लिए 570, कॉलेज के लिए कट ऑफ नीट का 570 ही जाएगा अप्रोक्सीमेट। ऑनलाइन, जनरली इस बार चांस ऑनलाइन हो। हाँ नीट का तो एमबीबीएस के लिए होता है। अब ये तो तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हें बायो कितना अच्छा आता है, केमिस्ट्री कितना अच्छा आता है। हाँ यदि तुम बायो में 330, केमिस्ट्री में 160 170 ले आओ
हाँ, तो फिजिक्स में तुम्हारा 100 120 पे भी काम चल जाएगा। यदि तुम्हारा बायो में 300 आता है, केमिस्ट्री में तुम्हारा 150 आ रहा है, 150 140, तो फिजिक्स में भी तुम्हें 140 150 चाहिए। ठीक है, तो वो तुम्हारी बाकी सब सब्जेक्ट को मिलाकर डिसाइड होता है कि तुम्हें हर किसी में कितने आने चाहिए। यदि ऐसे बात करोगे फिजिक्स में कितना करना है, नहीं, कोई डिसाइड नहीं होता है। किसी को फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, उसके 170 भी आ जाएंगे। किसी को फिजिक्स ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, उसके 100 120 आएंगे। तो ये तो तुम सब पर डिपेंड करता है, हर किसी का अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग रहता है। हाँ, लेकिन यदि तीनों को अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेके चलोगे कि बायो में 300 प्लस, केमिस्ट्री में 150 और फिजिक्स में भी 150, तो तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आएगा। यदि तीनों को अप्रोक्सीमेटली सेम लेकर चलोगे कि बायो में 300 प्लस, केमिस्ट्री में 150 और फिजिक्स में भी 150, तो तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा आएगा। हमारे एकेडमी में से मुझे काउंटिंग तो याद नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली बता सकता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 30 के 30 प्लस थे, हाँ। अप्रोक्सीमेटली 30 प्लस थे, मुझे काउंटिंग पूरा याद नहीं है। हाँ, नीट में 30 प्लस गए थे, जिन्होंने कॉलेज नीट के कॉलेज में सब में एडमिशन लिया था। जेई मेन, जेई एडवांस में अप्रोक्सीमेटली गए थे। आईआईटी जिन्हें मिला था वो 10 से 12 लोग थे, जिन्हें आईआईटी मिला था वो 8 से 10 लोग थे। फिर एनआईटी गए थे कुछ लोग। किसमें फर्स्ट रैंक, किसमें, नीट में या जेई में? नीट में स्कोर था 640। नीट में स्कोर था 640। हाँ, 640 था, 640। नहीं, ओवर अपनी एकेडमी से तो 640 था। अपनी एकेडमी से बता रहा हूँ मैं, ओवरऑल नहीं बता रहा हूँ। जेई मैन का तो इस बार परसेंटाइल हो गया है ना। इस बार तो जेई मैन में तो परसेंटाइल है पूरा। तो जेई मैन में तो 100 परसेंटाइल जा रहा है अभी तो। जेई मैन में तो 100 परसेंटाइल जाता है ना। बहुत लोगों का आया था पिछले साल। ओवरऑल इंडिया से बहुत लोगों का 100 परसेंटाइल था। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें कैसे करना है। तुम लोग डिसाइड कर लो तुम्हें कैसे करना है। चलो, स्टार्ट करें डिस्कशन। बोलो, डिस्कशन स्टार्ट करें। एम्स में हर कॉलेज की अलग अलग सीट होती है। अब बहुत एम्स बन चुके हैं, नए नए एम्स कॉलेज भी खुल चुके हैं। अब तभी तो अभी तो बहुत एम्स हो गए हैं।
लेकिन करंटली ऐसा नहीं होता। अब तुम बहुत फैक्टर पे डिसाइड करते हो, तुम लोग बहुत फैक्टर पे बाद में कॉलेज डिसाइड करोगे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो 70 ईयर्स 60 ईयर्स बहुत पहले से बने हुए हैं, तो उनका रेस्पेक्ट ज़्यादा है, उनका वैल्यू ज़्यादा होता है। करंटली कंस्ट्रक्टेड का थोड़ा कम होता है। ठीक है, आईआईटी बेस्ट है, उसमें क्या पूछ, उसमें तो फिक्स है आईआईटी बेस्ट है। यदि तुम देखो आईआईटी में बहुत सारे अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग कॉलेज है। अब आईआईटी बॉम्बे में बहुत लोग सीएस के लिए सबसे ज़्यादा रहता है। आईआईटी दिल्ली में फिर जाते हैं बहुत लोग सीएस को लेकर। जैसे आईआईटी कानपुर का एरोस्पेस इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है, मैकेनिकल बहुत अच्छा है। सीएस आईआईटी बॉम्बे का, आईआईटी दिल्ली का सबसे सही है। यदि तुम सीएस का बात करोगे, हाँ, जो अभी नया बना है ना, बारामती में भी बना है। सीएस कानपुर का। पहले मेंस क्वालिफाई करो अच्छे मार्क्स के साथ, 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल के साथ, 99.5 प्लस परसेंटाइल के साथ जेई मेन क्वालिफाई करो। ठीक है, और उसके बाद जेई एडवांस में अप्रोक्सीमेटली 200 मार्क्स लेके आओ, तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जेई एडवांस में कितने ले आओ, 200 मार्क्स, तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। देखो बेस्ट मेडिकल कॉलेज यदि तुम बात करोगे ना, तो हर कोई अलग अलग फैक्टर पे डिसाइड करता है, हर कोई। अब यदि ऐसे बात करोगे तो एम्स दिल्ली सबसे सही है, ये सबसे बेस्ट है ऐसे तो मैं बात करूँ तो। यदि तुम इंडिया में सबसे सही कॉलेज का बात कर रहे हो, ये है। महाराष्ट्र में तुमने बताया ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, बीजे भी सही है, मुंबई का भी सही है। नहीं तो ये कॉलेज बहुत सही है। यदि तुम मुझे बात करोगे पुणे में सबसे सही में, तो ये सबसे अच्छा कॉलेज है। नहीं, अभी क्या हुआ है कि जो नीट है उसी की कट ऑफ में एम्स ने भी अब से क्वालिफाई करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, इस अब से क्या होने लगा है कि एम्स का और नीट का एक ही साथ होता है, तो जिसकी स्टार्टिंग में रैंक आएगी ना वो एम्स प्रेफर करता है। जिसकी स्टार्टिंग रैंक होती है उनको क्या प्रेफरेंस है, एम्स का। हाँ, एएफएमसी आर्मकोर में। हाँ, अब से 700 प्लस, क्योंकि बहुत कम सीट है ना एम्स दिल्ली में। हाँ, हर एम्स कॉलेज की अलग अलग सीटें हैं। एम्स कॉलेज की, हर एम्स कॉलेज की अलग अलग सीटें हैं। ऐसे ही हर एनआईटी और आईआईटी की अलग अलग सीटें भी हैं। वो टोटल है, वो टोटल है 125, उसमें भी अलग अलग यूजी और पीजी के हिसाब से भी अलग अलग रहते हैं।
ठीक है, इसमें भी यूजी और पीजी के बेसिस पर भी अलग अलग होते हैं। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, जो तुम अभी 12th क्रॉस करने के बाद करोगे वो अंडर ग्रेजुएट है। और जब तुम उसके जस्ट बाद जो करोगे अंडर ग्रेजुएट के बाद, यदि तुम्हें और हायर स्टडी करना है, वो कहलाता है पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, जेई में जैसे सर बिट्स आर गवर्नमेंट और प्राइवेट, प्राइवेट है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉम्बिनेशन के आईआईटी गवर्नमेंट कॉलेज। अब ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, अब ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। कितने स्टूडेंट कॉलेज में, अब तुम्हें ब्रांच भी डिसाइड करनी होती है। देखो, हर चीज़ एक जैसी नहीं होती, तुम्हें कॉलेज मिलेगा लेकिन ब्रांच अच्छी नहीं मिलेगी। नहीं, 4500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तुम्हारी रैंक, यदि तुम्हें थोड़ी भी अच्छी ब्रांच लेनी है। ऑल ओवर इंडिया में एमबीबीएस के लिए टोटल कितनी सीट है? ज़्यादा नहीं है। देखो, उसमें भी बहुत सारे पार्ट आते हैं। तुम क्या प्राइवेट और ये सब काउंट कर रहे हो? देखो, हर जगह ऐसे तो फिर इंजीनियरिंग के तो इंडिया में बहुत पार्ट है। यदि तुम ये सब चीजें काउंट कर रहे हो तो अलग अलग पोर्शन हो जाता है। नहीं, 2 लाख नहीं है, अच्छी तरह गलत है सब तुम्हारा। यदि इतनी सीट होती 2 lakhs के अप्रॉक्स गवर्नमेंट की, AIR कितना चाहिए? आईआईटी में बेस्ट ब्रांच, देखो श्री उद्यान, ये तुम पर डिपेंड करता है तुम बेस्ट किसको बोलते हो। बहुत लोगों को सीएस बेस्ट लगती है, बहुत लोगों को मैकेनिकल बेस्ट लगती है। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को यदि सीएस नहीं आती उसके बाद उनकी प्रायोरिटी रहती है ईसीई या आईटी। अब तुम इसमें से अपनी प्रायोरिटी अलग अलग टॉप पे डिसाइड करते हो। नहीं, देखो हर किसी का सेम नहीं होता है, हर किसी को सेम फील्ड का वर्क रिक्वायर नहीं होता है। किसी को सीएस पसंद ही नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है सभी को सीएस ही पसंद होती है। तो हर किसी की अलग अलग प्रायोरिटी रहती है, हर किसी की कॉलेज की प्रायोरिटी भी अलग अलग होती है। मैंने बताया एमबीबीएस के लिए मिनिमम तुम्हें यदि गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। नहीं शायद नहीं है। एमबीबीएस के लिए यदि सही में चाहिए तो 172 174 मान लो, 574 प्लस मार्क्स, ये तुम्हारा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज का सीट सिक्योर करता है। नहीं देखो, ऐसा मैं ये भी नहीं बोल सकता आईआईटी खड़गपुर का एरोस्पेस सही है नहीं, लेकिन मुझे जितना पता है, हाँ, आईआईटी कानपुर का एरोस्पेस बहुत अच्छा है।
अब AIR तुम्हें कॉलेज के हिसाब से कि तुम्हें कौन सा कॉलेज चाहिए, बोलो। AIR हर कॉलेज का मेरिट अलग होता है। सीईटी की, सीईटी और बिट्स, देखो बिट्स तो सब NIT और जेई के साथ में काउंट होता है। बिट्स तो इन्हीं के साथ में काउंट होता है, ठीक है। इसका होता है, इसका भी होता है, सीईटी का भी होता है। और बोलो। देखो ये कोई नहीं बता सकता, लगभग परसेंटाइल कैसे निकालते हैं ये कोई नहीं बता सकता। ट्वेल्थ के साथ में, हाँ ट्वेल्थ के साथ में भरोगे। रैंक डिपेंड करता है परसेंटाइल पर, रैंक डिपेंड करता है परसेंटाइल पर, परसेंटाइल, ठीक है। रैंक पर डिपेंड करता है परसेंटाइल नहीं, परसेंटाइल पर रैंक डिपेंड करता है। नहीं, अभी क्यों देनी चाहिए तुम्हें सीईटी की एग्जाम, अभी सीईटी की एग्जाम क्यों देनी चाहिए। नहीं, ट्वेल्थ के बाद होती है ना। एक ईयर में नीट एक ही बार दे सकते हो, एक ईयर में नीट अभी एक ही बार है। जेईई मेन में, अभी तो बहुत अटेम्प्ट होते हैं, अभी तो बहुत अटेम्प्ट है। जब जेईई मेन लगना स्टार्ट होता है तो मैं एक बार में 4 बार दे सकते हो, एक साथ में 4 बार दे सकते हो। एडवांस 2 ही बार दे सकते हो, एडवांस 2 ही बार दे सकते हो। एक बार, एक साल में एक ही बार होती है एडवांस, एडवांस 2 बार नहीं होती है। और नीट भी एक बार साल में एक ही बार होती है। अब मेंस का बहुत अलग अलग क्राइटेरिया चल रहा है, इस बार का अलग है, पिछली बार इससे अलग था। देखो अभी मेंस का कोई फिक्स नहीं है, तुम्हारे टाइम पे क्या रहेगा वो अलग हो जाएगा। नीट के लिए जनरली पीजी कंपलसरी सा ही होता है। क्यों, हमें सीईटी देनी पड़ेगी, क्यों देनी पड़ेगी। अभी तैयारी किसका करने आए हो, जेई का या नीट का, तो फिर अभी सीईटी का सोचना ही नहीं है। नहीं, 11th एडमिशन के लिए क्यों सीईटी देना है, 11 तो नॉर्मल होता है ना। नहीं, नहीं देना पड़ता है। एसएससी बोर्ड के लिए है इस साल।
कॉमन एंट्रेंस है। ऑफलाइन का नहीं पता है किसी को भी। ऑफलाइन का अभी तक कोई न्यूज नहीं आया है। नहीं, कोल्हापुर में तो चालू हुए हैं कॉलेज। बहुत सारे एकेडमी स्टार्ट हो चुके हैं ऑफलाइन। अब इसका तो सर ही बता पाएंगे, देखो कि कितना चालू होता है या नहीं। क्योंकि देखो रियल में क्या है कि है ना, 50% के साथ तो यदि, अब ऐसे नॉर्मल बात करें तो स्टूडेंट कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है। अब वो स्टूडेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है ना, कि कहाँ पर स्टूडेंट कम है कहाँ पर ज़्यादा है। यदि बहुत कम स्टूडेंट है तो चालू करने में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन क्राउड स्टूडेंट का एक बार तुम्हारा ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर तुम्हें चालू करने में स्टार्ट करने में प्रॉब्लम। ठीक है। और अभी शायद केस फिर से इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए चांस भी कम है दोबारा से ऑफलाइन होने का। अभी केस दोबारा से इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा और चांस कम है। 12 के मार्क्स का कितना इम्पोर्टेंस है? देखो यदि तुम जेई और नीट के लिए पूछ रहे हो ना, तो तुम्हारा 75% होना चाहिए। यदि तुम सही से बात करोगे तो नॉर्मली तुम्हारा 75% होता है, अच्छा रहता है। हाँ, जेई एडवांस में यदि तुम बात कर रहे हो 60% प्लस पे काम चल जाता है। 60% प्लस पे काम हो जाता है, लेकिन पेंडेमिक में ये रूल भी ब्रेक हुआ है। पहले तक ये रूल था, लेकिन पेंडेमिक में ये रूल भी क्या हुआ था, ब्रेक हो गया था, 60% वाला जेई का। ठीक है। लेकिन तुम्हें 12th बोर्ड का परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जब भी तुम आगे बढ़ोगे ना, कॉलेज लेवल पे जाओगे या कहीं भी जाओगे, वहाँ तुम्हारी बोर्ड की, 12th बोर्ड की और 10th बोर्ड की परसेंट एक बार देखी जाती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पर यदि तुम बाद में कुछ भी डिग्री के लिए, हायर स्टडीज के लिए जा रहे हो। निखिल, ये क्या है? अब ये तो तुम्हारा डिपेंड करता है। इस बार का तो मैं क्या बताऊंगा। इस बार तो तुम्हारा स्कूल ने कितना ही सेंड किए होंगे, वो तुम्हारा डिसाइड करेगा परसेंटेज। हाँ, लेकिन देखो तुम्हारा ग्रेड बहुत सही होना चाहिए। आना चाहिए, अभी तो जल्दी आ जाएगा सभी का रिजल्ट। ज्यादा दिन नहीं है।
ज़्यादा दिन तो नहीं लगना चाहिए। आंटी को एसएससी बोर्ड का आना चाहिए लगभग, चांस है। एसएससी। हाँ एसएससी का आ गया ना, सीबीएसई का बाकी है अभी। हाँ तुम्हारा तो आ गया ना। तो तुम लोग अपना परसेंटेज तो बताओ फिर मुझे। तुम लोगों का रिजल्ट तो आ चुका है। तुम लोग अपना रिजल्ट तो बताओ। हर्ट्स, क्या बात है। गौरी 98। साहिल बहुत अच्छा। 96। संपदा 99। ये क्या हुआ है 99.80। ये तो किसी ने बहुत गलत रिजल्ट दिया है। चलो 97 तक तो मैं मान सकता हूँ, 98 भी, 99.80। चलो 92, 94 बहुत सही है। और बताओ सभी। तो अच्छा है ना। ओम 96 सही है। रोहन 91 सही है। युवराज आपको सही है 91। नाइन्थ में अच्छे परसेंट थे इसलिए। ओ। तुम्हारे बहुत ज़्यादा है। किरण तुम्हारे बहुत ज़्यादा है। अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा है। 99.80। इतने में 3 लोग पास हो जाते। यदि 3 लोगों को अलग अलग डिवाइड कर देते तो 3 लोग पास हो चुके होते इतने में। 93.60 बहुत सही। 0.05 परसेंटेज को फेल किया है। हमारी अकेडमी में से किसको आया है 100%? 100% किसको आया है? साक्षी पवार, ओके। ये किसका रिजल्ट है? वही मैं देख रहा हूँ, 102, 104, 105। ये किसका रिजल्ट आया है? क्या बात है, इतना अच्छा रिजल्ट। एडिट ही है वो, सिंपल दिख रहा है सभी को। 101, 102 कौन देगा मार्क्स 100 में से? नहीं तो बोर्ड इस टाइम उतना ही करता है जितना लिमिट हो, 100 तक लिमिट है बोर्ड का। बोर्ड का 100 के प्लस लिमिट नहीं है। हाँ, तो 100 से ऊपर थोड़ी देगा बोर्ड एग्जाम। कितनी भी लैंग्वेज हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या 100 से प्लस मार्क्स कौन देगा? हाँ ये गलत बात है, सोशल साइंस में कभी भी 100 आउट ऑफ 100 नहीं देने चाहिए। सोशल साइंस
और लैंग्वेज वाली जो सब्जेक्ट होती है उनमें कभी भी 100 नहीं देने चाहिए, ये थोड़ा गलत होता है। चलो अभी कोई नहीं, तुम सभी को अच्छे मार्क्स मिले हैं तो बहुत अच्छा है। तुम्हारे साथ क्या पार्शियलिटी की है? आशीष बताओ, तुम्हारे साथ क्या पार्शियलिटी की है? हमारे स्कूल ने नहीं दिया मुझे 90। ओके। तो सही है ना, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी 10th का जितना हो गया है ना। अभी हो गया, 10th अब खत्म हो चुका है। 10th अब खत्म हो चुका है। अब फोकस करो अपने लिए मेन पर, नीट और एडवांस पर। अभी इस मार्क्स का कोई यूज नहीं है। यदि तुम अगले 2 साल के लिए कंटिन्यूस मेहनत करते हो, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आता है जेई एडवांस और नीट में, तो इस रिजल्ट का इम्पोर्टेंस जीरो हो जाएगा अगले 5 साल के लिए और। ठीक है, तो अब इस रिजल्ट पर कोई ध्यान मत देना। सिर्फ जो अब से 2 साल कंटिन्यूस मेहनत करेगा उसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ ये बात। कोई भी, ये मैं एक बार सर से पूछ के बता दूंगा सीईटी देनी है क्या। ठीक है, इसका मुझे अभी कंफर्म नहीं है। चलो, तो मैं लेक्चर अभी एंड कर रहा हूँ। कल की क्लास में हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो।